अच्छा, तो आज हमने पढ़ना है डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। और बेसिकली डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर का जो आइडिया है वो बहुत सिंपल है। आपने एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट करना होगा और दूसरे को क्रॉस से रिप्रेजेंट करना होगा। तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पर एक कोवेलेंट कंपाउंड बना लूँ, ये मेरे पास एक कोवेलेंट कंपाउंड है जो मैं जल्दी से यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है। दोनों ने अपने आउटर शेल्स मर्ज किए हुए हैं। इस एटम का बेसिकली आउटर शेल जो है उसका फर्स्ट शेल है, और इस एटम का जो आउटर शेल है वो बेसिकली उसका सेकंड शेल है, क्योंकि उसका फर्स्ट शेल ये वाला है। ठीक है, तो आउटर शेल्स हमें पता है मर्ज करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर। तो अभी ज़रा इनके इलेक्ट्रॉन्स बना लेते हैं यहाँ पर। इसके इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास यहाँ पर इतने आ जाएंगे। ये मैं एक एग्जाम्पल कंपाउंड ले रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने अपने से बनाया। अब होएगा क्या कि इस एटम के पास बेसिकली इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ तो इसका स्ट्रक्चर बेसिकली ऐसा था कुछ। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पर इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, और अगर इस एटम का स्ट्रक्चर बनाऊँ तो ये ऐसा था। ठीक है, अब इसके इलेक्ट्रॉन्स को मैं बजाय डॉट से रिप्रेजेंट करने के मैं इसको इनको क्रॉस से रिप्रेजेंट करूँगा। तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इस वाले एटम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब देखो, यहाँ पर एक एटम, यहाँ पर एक एटम, इन्होंने मर्ज करना है, मर्ज करके इन्होंने बनाना है एक कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड का तरीका बेसिकली ये होता है कि ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मतलब जिनका कोई साथी नहीं होता, वो क्या करते हैं, वो बेसिकली आपस में पेयर अप करते हैं। ठीक है, वो आपस में पेयर अप करते हैं और आपस में पेयर अप करके कोवेलेंट कंपाउंड बनता है। तो हमारे पास इस एटम से ये वाला इलेक्ट्रॉन आएगा और इस एटम से ये वाला इलेक्ट्रॉन आएगा, और इनका क्योंकि कोई और साथी नहीं है तो ये आपस में एक दूसरे को पेयर अप कर लेंगे। ठीक है, और आप देखना क्या, आप देखना कि जब ये पेयर अप करेंगे तो इस एटम की और इस एटम की दोनों की स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस भी अचीव हो जाएंगी। तो ये इन्होंने अपने आउटर शेल्स मर्ज किए, और मर्ज करने के बाद ये जो है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये इस एटम का है, और इस एटम से हमारे पास ये वाला इलेक्ट्रॉन आ रहा है जो हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हमारे समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों ने एक पेयर बना लिया है। इन दोनों का जिनका साथी नहीं था उन्होंने आपस में यहाँ पर अपना पेयर बना लिया है। और आप देखें, इस एटम के फर्स्ट शेल में अब 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और इस एटम के सेकंड शेल में अब 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो बेसिकली डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर करता क्या है, डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर जो है वो एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स को एक सिंबल से रिकग्नाइज करता है और दूसरे को दूसरे से करता है। उससे क्या होता है, जब आप उनका एक कंपाउंड बनाते हैं जिस तरह हमने इधर बनाया, तो उसमें आपको समझने में आसानी होती है कि अच्छा ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस एटम को बिलोंग करता है, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इस एटम को बिलोंग करता है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इस एटम को बिलोंग करता है। अच्छा, अभी आपके पास 2 एटम्स मैंने बना लिए हैं। एक एटम जो है उसके पास ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, दूसरा जो है उसके पास ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, दोनों के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अनपेयर्ड है। तो अब इनका जो कोवेलेंट कंपाउंड बनेगा, आपने करना क्या है, आपने बस उनके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको पेयर अप करवा देना है। तो ज़रा इनको यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। आउटर शेल्स मर्ज होंगे, ठीक है, और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो आपस में पेयर हो जाएंगे। पेयर हो गए। अब नोटिस करो कि दोनों के पास फर्स्ट शेल में फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसके पास भी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव हो गई और ये कोवेलेंट कंपाउंड बन गया। अच्छा, अभी यहाँ पर मैंने 2 एटम्स बनाए हैं, और ज़रा इन एटम्स का एक कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। हमारे पास ये फर्स्ट शेल आ गया, ये दूसरा शेल, इस एटम का फर्स्ट शेल आ गया, ये दूसरा शेल, मर्ज करें हैं इस पॉइंट पर। ठीक है, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स बना लिए, इधर इधर और 2 नीचे, और इसके भी इस तरह 2 इधर 2 इधर। अच्छा, अब इसका एक इलेक्ट्रॉन ये वाला रह गया है और इसका एक इलेक्ट्रॉन ये वाला रह गया है, और देखो ये दोनों अनपेयर्ड हैं, कोई साथी नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली ये दोनों आपस में एक पेयर बना लेंगे,
और आपस में जब ये एक पेयर बनाएंगे तो वो कुछ ऐसा लगेगा। और देखो दोनों एटम्स के पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव हो गई सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स की। तो डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बेसिकली आपको हेल्प करते हैं बताने में कि अच्छा ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से आ रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस एटम से आ रहा है।